नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हो सकता है बात पते की, पागल भी कह जाए। ये लिखने वाले ने पता नहीं कितना तजुर्बा किया होगा, लेकिन हमने इतिहास के पन्नों से कई जानकारियाँ ऐसी जुटाई हैं जो कि इनकी गाथाएं जो है बिल्कुल सत्य हो गई हैं। लोगों का जीवन बदल गया है इनके कहने से। तो 1120 में हकीम सनाई गजाना के सुल्तान बहमन शाह की चापलूसी में एक कविता लिखी, जिसे सुनाने के लिए वह बहमन शाह के दरबार में जा रहा था। बहमन शाह उन दिनों हिंद पर एक और हमले की तैयारी कर रहा था। तो रास्ते में जब हकीम सनाई अपनी कविता को लेकर उसे सुनाने के लिए जा रहे थे, तो बगीचे के अंदर एक लाइखुर नाम का शराबी और पागल, जिसके गाने के अंदर ढीठता और सच्चाई झलक रही थी, लाइखुर कह रहा था कि लाओ शराब लाओ और पियो अंधे सुल्तान के नाम। बहमन शाह के लिए बोल रहा है। और लोगों ने पूछा, ये क्या कह रहे हो? लाइखुर ने कहा कि अंधा नहीं तो क्या, यहाँ घर में उसकी ज़रूरत है और पागल जा रहा है जंग के लिए, और दूसरा जाम भरो इस हकीम सनाई के नाम। सनाई भी अंधा है। तब लोगों ने बहुत ऐतराज़ किया, क्योंकि हकीम सनाई उन दिनों एक अजीम हस्ती थे उस मुल्क की। तो उस पागल ने कहा कि सनाई को पता ही नहीं है कि वो किस काम के लिए आया है दुनिया में। जब खुदा के पास उसकी पेशी होगी तो दिखाने के लिए उसके पास सुल्तान की तारीफ में बनाए गए गीतों के अलावा कुछ नहीं होगा, जो कि सुल्तान भी उसके जैसे ही एक हाड़ मास का पुतला है। इतना सुनते ही हकीम सनाई की जड़ें हिल गईं। उन्होंने दरबार छोड़कर यूसुफ हमदानी की शरण ली और मक्का मदीना से वापस आने के बाद हकीकत नाम की एक किताब लिखी, जो 1130 में पूरी हुई। इस किताब ने इतनी बुलंदी पाई कि पिछले 800 सालों से सूफ़ी की ये किताब पर्शियन भाषा में 2000 दोहों का एक ग्रंथ है, जिसमें कुछ गीतों का अनुवाद D.L. पेंडुलवरी ने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। यानी एक पागल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो मुझे एक शेर याद आता है कि हकीम सनाई की तरफ से क्या कहते हैं वो पागल के लिए और अपने खुदा के लिए, कि पड़ा था सूना सितार दिल का। यानी अब तक मैं भूल में ही था। पड़ा था सूना सितार दिल का, हुई अचानक ये जाग तुमसे। जिंदगी रोग बन गई थी और बन गई आज राग तुमसे। मेरे जीवन की रागिनी क्या, प्रेम की है मीठी बसुरिया। ये दान तुमने दिया लाइखुर, मिला मन को यह राग तुमसे। और इसी को उर्दू में अगर कहेंगे तो वो दूसरा शेर है कि मैं तेरे वजूद का अक्स हूँ, मुझे साजो सोजो गुदाज दे, तेरा नगमा बन के उभर सकूं। हे परमात्मा, तेरा नगमा बन के उभर सकूं, मेरे लब पे अपनी आवाज़ दे। और मैंने सारे सजदे समेट कर तेरे आस्था पे बिछा दिए। सजदे यानी प्रार्थना, आस्था यानी तेरी चौखट पे। मैंने सारे सजदे समेट कर तेरे आस्था पे बिछा दिए। ये तो तेरी अपनी रजा पे है, इन्हें फेंक दे या नवाज दे। जय हिंद।